हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ज़ैन का एपिसोड 8। इसके पहले के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस बंदे ने जंगल के सभी डीमंस को अपने कंट्रोल में किया था और उनकी मदद से यूशिन और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। ये बात जब एल्डर्स को पता चली तो उन्होंने बाकी डिसाइपल को यूशिन की मदद करने भेज दिया, मगर वो सारे मिलकर भी डीमंस को हरा नहीं पा रहे थे, तो सभी एल्डर्स को वहाँ पर आना पड़ा था। इधर यूशिन अपने दोस्तों के साथ उस बंदे के पास पहुंच गया था, मगर वो बंदा इन लोगों पर ही भारी पड़ गया। उसने जियो और जियोंग को घायल करके यूशिन के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। उसे किसी भी कीमत पर TNG पिल चाहिए थी। तो आगे की कहानी जानेंगे। यूशिन अपनी ट्रू फायर की मदद से उस बंदे को पीछे ढकेल देता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी वो बंदा देखता है कि यूशिन की ट्रू फायर उसे जला रही है, जो काफी अजीब बात थी। वो बंदा समझ जाता है कि यूशिन को हराने के लिए उसे और पावरफुल अटैक की जरूरत है, तो वो अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उस पर अटैक कर देता है और उसके इस हमले से यूशिन बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। यूशिन के साथ साथ उसके दोस्तों की हालत भी खस्ता हो चुकी थी, इसलिए वो यूशिन की मदद नहीं कर सकते थे। अब वो बंदा यूशिन के बाल पकड़कर कहता है कि अब तो बता ही दो TNG पिल कहाँ पर है, मगर यूशिन अपना मुंह नहीं खोलता। इसीलिए वो शख्स जियांग को अपनी पावर से जकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने अभी भी मुझे TNG पिल के बारे में नहीं बताया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। यूशिन अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो कहता है कि जियांग को छोड़ दो, मैं बताता हूँ। TNG पिल हेंग्यू सेक के माउंटेन यार्ड में छुपा कर रखी है। ये सुनकर वो बंदा एक क्रीपी सी स्माइल करता है और जियोंग पर दोबारा से अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि मेरे लॉर्ड नहीं चाहते कि TNG पिल का पता किसी को भी चले, इसलिए मुझे तुम्हारे दोस्तों को मारना ही होगा। जिसके बाद वो जियोन पर भी अटैक करने लगता है। यूशिन अपने दोस्तों को तकलीफ में देखकर बहुत भड़क जाता है। वो पहले तो उस बंदे से अपने दोस्तों की जान की भीख मांगता है, मगर उसे तो ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो बंदा अब जियो पर भी अटैक करता है। और तभी यूशिन को फील होता है कि उसकी बॉडी में एक स्ट्रेंज पावर आ चुकी है। यूशिन की ऑरा डिमोनिक थी और ये देखकर वो बंदा काफी शॉक था। जिसके बाद वो डिमोनिक ऑरा यूशिन को हवा में उठा लेती है। शुरू में तो यूशिन को उससे बहुत तकलीफ हो रही थी और उसी का फायदा वो बंदा उठाता है और वो यूशिन पर अटैक करने आ जाता है, मगर तब तक यूशिन की ऑरा उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शुयांग को देखते हैं, जो यूशिन की मदद करने आ रही थी। और इधर वो बंदा कहता है कि सच में इस डीमन में बहुत पावर्स है और अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, मैं इसे मिटा कर ही दम लूंगा। जिसके बाद वो यूशिन पर दोबारा से हमला करता है, मगर यूशिन पर उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो बंदा एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है ताकि वो खुद को महफूज रख सके। जिसके बाद वो ब्लड घोस्ट को समन करके यूशिन को घेर लेता है, लेकिन यूशिन की पावर्स के आगे उसका ब्लड घोस्ट 1 मिनट भी टिक नहीं पाता। जिसके बाद यूशिन दोबारा से उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर सीधा जमीन पर पटक देता है। ये सब देखकर वो बंदा थोड़ा शॉक था। वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यूशिन के अंदर डीमन ब्लड है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये एक मॉन्स्टर बन चुका है, चेहरा इंसान का और दिल शैतान का। जिसके बाद वो यूशिन का मुकाबला करने के लिए एक पावरफुल चीज खा लेता है। इससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो ब्लड डोमेन फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो उस पूरी जगह में फैल रहा था। धीरे धीरे वो फॉर्मेशन एक गोले के जैसा बनकर यूशिन को अपने अंदर बंद कर लेता है। तो अब यूशिन अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके उस बंदे पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। वो हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी एनर्जी जंगल के कोने कोने तक फैल रही थी और फाइनली यूशिन उस पावर ब्लड डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस जंगल में फैली हुई एनर्जी को देखकर शुयांग भी समझ जाती है कि यूशिन कहीं आसपास ही है, तो वो यूशिन की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। इधर यूशिन को भी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, तो वो उसी तरफ जाने लगता है। शुयांग को फील होता है कि वहाँ पर यूशिन की ऑरा तो है ही, मगर उसके साथ साथ डीमन की ऑरा भी मौजूद है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो डिमोनिक ऑरा उस पर हमला करने ही वाली है, तो जल्दी से एक शील्ड बना लेती है। अब यूशिन उसमें जाने की कोशिश करता है, मगर वो जा नहीं पाता। यूशिन खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो शुयांग को मारना चाहता था, लेकिन आगे वो कुछ गलत कर पाई इसके पहले ही अचानक से उसकी डिमोनिक एनर्जी सप्रेस हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तो शुयांग जल्दी से जाकर यूशिन को पकड़ लेती है और अब हमें एक फ्लोटिंग रॉक पर बैठे हुए शख्स की आवाज आती है। वो कह रहा था कि यूशिन के अंदर स्पिरिचुअल फायर के साथ साथ डीमंस का ब्लड भी है, जो अपने आप में ही एक करिश्मा है। शायद इसे ही नियति का खेल कहते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि यूशिन को होश आ चुका है और वो खुद को हेंग्यू सेक में पाता है। साथ ही उसके फ्रेंड जियोंग और जियो भी महफूज थे। उन्हें जिंदा देखकर यूशिन की जान में जान आती है। वो दोनों बताती है कि एल्डर जू और बाकी के सभी एल्डर्स ने हमारी मदद की और उन्हीं की वजह से हम लोग बच पाए। अभी सभी लोग एल्डर्स के पास आ जाते हैं। वहाँ पर कंपटीशन के रिजल्ट्स बताए जा रहे थे। सीनियर किंगी कहते हैं कि यूशिन, जायून, जियोंग और जियो ने इस कंपटीशन में सबसे जबरदस्त परफॉर्म किया है। तुम लोगों ने अपनी असीम शक्तियों का यूज करके मुश्किलों का सामना किया और हम सभी एल्डर्स तुम लोगों से बहुत खुश है, जिस वजह से हमने फैसला किया कि तुम चारों को आउटर सेक्ट से इनर सेक्ट में एडमिशन देनी चाहिए। तो
आज से तुम इनर सेक्ट की डिसाइपल बन चुके हो और वहीं पर कल्टीवेशन करोगे। ये सुनकर वो चारों सीनियर किंग का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी एल्डर शुएंग यूशिन से कहती है कि कंपटीशन से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाऊंगी, तो क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो यूशिन? ये सुनकर सारे डिसाइपल्स हैरान थे क्योंकि ये एक गोल्डन चांस था। यूशिन के दोस्त भी उसे इशारों में बता रहे थे कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। तो यूशिन कहता है हाँ हाँ ठीक है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जिसके बाद वो एल्डर शुएंग का डिसाइपल बनने के लिए मान जाता है। हालांकि उसे उसका डिसाइपल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब एल्डर शुएंग उसे एक गिफ्ट दे देती है तो यूशिन के दोस्त तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ न कुछ खास ही होगा, मगर वो तो एक टोकन था जो बहुत पहले लूसी ने शुएंग को दिया था। लूसी को पता करना था कि ये टोकन किस बंदे का है और इस बंदे के बारे में जानकारी निकालने का काम लूसी ने शुएंग को दिया था। अब उस टोकन को देखकर यूशिन भी थोड़ा शॉक था। वो समझ गया था कि अब इनर सेक्ट में जाने के बाद उसे बहुत परेशानी होने वाली है क्योंकि लूसी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी सभी लोग एल्डर्स को थैंक यू बोलते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम यूशिन को देखते हैं जो फ्लोटिंग रॉक पर पहुंच गया था। वो वहाँ मौजूद शख्स से कहता है कि आपने उस दिन मेरी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने में मेरी मदद की थी, नहीं तो मैं शुएंग को मार ही देता, लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आपने मेरी मदद क्यों की थी? जिस पर वो बंदा कहता है कि यूशिन तुम बहुत खास हो, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल और डिमोनिक ये दोनों पावर्स मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। तो यूशिन कहता है ठीक है सीनियर, तो मुझे बताए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर वो शख्स कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे खत्म करना है। ये सुनकर यूशिन बहुत शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब वो शख्स ऐसा क्यों बोल रहा था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।